पल्लेपालम नामक गांव में अच्छैया नाम का भेड़ों का रखवाला रहता था। उसके पास एक गधा भी था। अच्छैया रोज उन भेड़ों को चराने ले जाता था। उधर उन्हें भरपूर घास चरने को मिलता था। उन भेड़ों के साथ ही गधे को भी ले जाता था। भोजन पानी के साथ दूसरे सामान भी गधे से उठवाता था, पर गधे को वह काम करना बहुत मुश्किल लगता था। हमेशा की तरह भेड़ों को चराने ले जाने तैयार होने वाले अच्छैया के पास उसकी पत्नी आकर बोली, है जी, शायद बारिश आने वाली है। बादल छाए हुए हैं ना, लगता है आज भेड़ों को ना ले जाना ही अच्छा होगा। पर पत्नी की बातों को अनसुना करते हुए रोज की तरह ही भेड़ों के साथ गधे को भी पहाड़ी पे ले गया। भेड़ चर रहे थे तो अच्छैया एक पेड़ पे बैठकर देख रहा था। गधा भी थोड़ा दूर खड़ा होकर मालिक को ही देख रहा था। तभी तेज बारिश की खबर लगते ही अच्छैया दौड़ते हुए भेड़ों को लेकर घर के रास्ते निकल पड़ा। पर गधा पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठ गया। उसने रोज मालिक के काम करने से अच्छा जंगल में ही रहना ठीक समझा और पहाड़ों से गुजरकर जंगल के अंदर गया। अच्छैया घर पहुंचने के बाद देखा तो गधा उनके साथ नहीं था। अरे रे, बारिश की जल्दबाजी में आने से मैं तो उस गधे को भूल ही गया। बेचारी कहाँ होगी? पत्नी ने समझाते हुए कहा, कहीं नहीं जाएगी, कल आप चराने जाओगे ना, तब ढूंढ लेना। उस दिन रात को अच्छैया को नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन भेड़ों को चराने ले जाकर गधे के लिए पूरे पहाड़ी पर ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं मिला। बेचारा गधा शेर या बाघ का शिकार हो गया होगा, बोलते हुए रो पड़ा। जंगल में जाने वाले गधे को वहाँ के हालातों ने डरा दिया। जंगल में नहीं थी ना, इसीलिए और अंदर गए तो कहीं उसे कोई जानवर वार करके मार न दे करके वो अपने प्राणों को हथेली में रखकर बिताने लगी। ऐसे डरते हुए जीने से अच्छा वापस मालिक के पास जाना ठीक है सोचकर तुरंत ही जंगल से पहाड़ों की तरफ चलती गई। शाम तक गांव में आने वाले गधे को मालिक का घर याद नहीं था। हर एक दिन मालिक के नए काम करने पर रास्ते को भी याद नहीं रख पाई। तभी अचानक एक घर से, इस गधे को मैं नहीं देख सकता, बोलते हुए बड़ी आवाज आई। अरे मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मतलब ये मेरे मालिक का ही घर होगा। उसी घर से बाहर आता हुआ रामैया ने उसे देखा। उसके मालिक नहीं है सोचकर दुखी होकर फिर से आगे बढ़ने लगा गधा। थोड़ी दूर चलते ही, अरे ओ गधे, कोई काम न करते हुए ऐसे ही घर पर बैठ के कितने दिन माँ बाप की खाएगा? बोलकर आवाजें सुनाई दी। गधा खुशी से उस घर की तरफ देखते ही आवारा बनकर घूमने वाले उसके बेटे को वीरैया ने गुस्से में बोलता हुआ दिखा। अनसुना करते हुए चला गया गधा। और थोड़े आगे चलने पर, गधा कहाँ होगा पता नहीं, बोलकर एक घर से आवाजें सुनाई दिए। अच्छैया की आवाज पहचानने वाला गधा मालिक के पास दौड़ते हुए गया। उसे देखते ही अच्छैया को बहुत खुशी हुई। गधे को प्यार से बिठाकर उसके पसंदीदा भोजन खिलाया। अब गधे ने ठान लिया कि मालिक से कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए। गधे, आज जरा तेज चलना, सुना नहीं जल्दी घर आना है। जी हुजूर, मैंने कब देरी की है जो आज करेंगे। अरे भोला, क्या बात है, तुम्हारा गधा तो पूरे बाजार भर में सबसे ज्यादा बोरी उठाता है। एक काम करो, ये गधा तुम मुझसे बेच दो। अरे नहीं घनश्याम, ये गधा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। लेकिन घनश्याम, तुम्हारा गधा तो कद काठी में मेरे गधे से भी बड़ा दिखता है, फिर ये काम क्यों नहीं करता? अरे भोला, कद काठी में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। दिखने में तो मजबूत है, पर ये बहुत आलसी और कामचोर है। दिन भर खाता है और काम के नाम पर ढेला भी नहीं हिलाता। क्यों बे गधा, क्या ये सच कह रहा है? तू आलसी है? देखो, काम से भागने वाला कोई भी गधा नहीं चलेगा। तुम अभी तक यहीं बैठी हो, सोई नहीं? कैसे सो जाती,
आपकी फिक्र हो रही थी। आपने इतना देर जो कर दिया। सुलेखा, ये मेरा दोस्त घनश्याम है, पास के ही गांव से आता है और मेरे साथ बाजार में व्यापारी का काम करता है। भाभी जी, आप अभी तक भोला के इंतजार में बैठी हुई हैं और एक मेरी पत्नी है, वो अब तक सोते हुए सपने भी देख रही होगी। मेरी बीवी तो एकदम बेफिक्र रहती है। अरे उसकी या तो भैंस चढ़ने गई है क्या? अरे भाभी जी, वो भी एकदम आलसी है, बिल्कुल मेरे गधे जैसा। दोनों में कुछ विशेष फर्क नहीं है। अच्छा भोला, अब मैं चलता हूँ। बाप रे, ये बोरियां तो पहाड़ जितनी भारी है। मेरी तो कमर ही टूट गई। बचाओ! अरे कोई मुझे इस जल्लाद से बचाओ! अबे चुप, तेरा यही रोज का नाटक है। खाना तो दबाकर खाता है, उस वक्त सब ठीक होता है और काम करते वक्त तेरी हड्डियां टूटने लगती है। अरे कोई इस जल्लाद से मेरी रक्षा करो। घनश्याम, लगता है आज तेरा गधा बीमार है। चल अपनी बोरियां मेरे गधे पर रख दे, आज इसे आराम करने दे। मुझे मूर्ख समझा है बच्चू। शरीर से गधा हूँ, दिमाग से नहीं। तू नहीं जानता भोला, मेरा गधा बीमार उमार कुछ नहीं है। इसका रोज का यही नाटक है। वह बहुत ही आलसी है। इसी वजह से हमें सामान सस्ते दामों पर नजदीक के बाजारों में ही बेचना पड़ता है। ओहो, तो ऐसी बात है। फिर देखो कल इस कामचोर गधे को हम कैसे सबक सिखाते हैं। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, मेरी हड्डियां टूट गई। अरे रहने दे घनश्याम, आज भी इसे बाजार नहीं ले जाएंगे। इसे आज भी यहीं आराम करने दे और इसकी पीठ पर लदी बोरियों को भी नहीं उतारना। आज इसे ऐसे ही छोड़ दे। सुन रहा है ना, आज तुझे इन्हीं बोरियों के साथ आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। अब से जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। भोला, तेरी सलाह ने तो कमाल कर दिया। मेरा गधा बिना नाटक किए काम करने लगा। वो देख कैसे चुपचाप बोरी लिए इधर ही आ रहा है। देखा, कभी कभी आलसियों को झूठी सहानुभूति नहीं बल्कि सख्त सबक चाहिए। अब से यह रोज की तरह नाटक नहीं कर